प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? PW एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में आपके लिए एक नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है एक अनेक। अच्छा, आपको कोई चित्र दिख रहा है मेरे स्क्रीन पर? आपको कुछ समझ आ रहा है उस चित्र से? नहीं समझ आ रहा है? कोई बात नहीं है। चलिए हम एक अनेक इस पाठ को अब विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हुई है और इन पंक्तियों में कुछ रंगीन शब्द भी दिए हैं। आइए देखते हैं ये रंगीन शब्द हमें क्या बताने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। सूरज एक, चंदा एक, तारे हैं अनेक, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना खोजने निकली चिड़िया। अब यहाँ पर जो रंगीन शब्द दिए हैं ना, एक, अनेक, तो यह तो हमें पता है क्योंकि यह तो हमारे पाठ का नाम है। चिड़िया और चिड़िया, इन्हें भी रंगीन किया गया है। अब मुझे बताइए, चिड़िया भी वही है, चिड़िया भी वही है, तो फिर इनमें क्या अंतर होगा? इनमें यह अंतर होगा कि एक है इसीलिए चिड़िया, अनेक है इसीलिए चिड़िया। तो ऐसे ही कुछ शब्दों को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कोई भी वस्तु अगर एक होती है तो उसे क्या कहते हैं और अनेक होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ यहाँ पर चित्र दिए हैं। देखिए कौन कौन से चित्र हैं। यहाँ पर एक छाते का चित्र है, यहाँ पर 3 छातों का चित्र है, यहाँ पर एक घोड़े का चित्र है, अनेक घोड़ों का भी चित्र है ना? अब इन चित्रों के लिए वाक्य भी तो लिखे हैं, तो देखते हैं इन वाक्यों में क्या अंतर है। देखिए, 3 छातों के लिए कौन सा वाक्य बनाया गया है? मेरे पास 3 छाते हैं, है ना? इसे तो हम छाता कहते हैं, लेकिन जब संख्या 3 हो गई तो छाता से छाते बन गया, है ना? देखिए, मेरे पास एक छाता है, अर्थात अगर एक छाता है तो हम छाता है कहेंगे, 3 है तो क्या कहेंगे? छाते, मतलब छाता छाते। कौन सी जोड़ी बन गई एक अनेक की? छाता छाते। अब देखते हैं दूसरा वाक्य। एक घोड़े का चित्र है तो उसके लिए क्या बोला गया है? एक घोड़ा दौड़ रहा है ना? अब अनेक घोड़ों के लिए क्या बोला गया है? अनेक घोड़े दौड़ रहे हैं। अब देखिए, घोड़ा एक है तो एक घोड़ा, और घोड़े बहुत सारे हैं तो अनेक घोड़े, अर्थात घोड़ा घोड़े, घोड़ा एक घोड़े अनेक, अर्थात इसकी जोड़ी कैसे बनेगी? घोड़ा घोड़े। है ना जादू? बन गई ना एक अनेक की जोड़ियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं एक और अनेक की परिभाषा। तो देखिए, एक की क्या परिभाषा होगी? जब हम एक वस्तु के बारे में बताते हैं तो उसे एक कहते हैं, अर्थात जब कोई भी वस्तु एक ही होती है, संख्या में एक होती है, तो हम उसे एक कहते हैं। ठीक है? जैसे देखिए, बच्चा, घोड़ा, छाता, इनकी संख्या कैसी है? एक एक है, इसीलिए बच्चा को बच्चा कहा जाएगा, एक घोड़ा है तो घोड़ा कहा जाएगा, छाता है तो छाता कहा जाएगा। चलिए अब देखते हैं अनेक की परिभाषा। अनेक की परिभाषा क्या है? जब हम एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बताते हैं तो उसे अनेक कहते हैं। एक में तो हमने जाना कि किसी भी एक वस्तु के बारे में अगर बताया जाता है तो उसका अर्थ होता है एक। अनेक में क्या है कि जब एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बताया जाता है या किसी वस्तु की बहुत ज्यादा संख्याओं के बारे में बताया जाता है तो उसे हम अनेक कहते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब हमने एक की परिभाषा में एक बच्चे का चित्र देखा था, अनेक की परिभाषा में हम 4 बच्चों का चित्र देख रहे हैं। इसमें 4, 5, 6 कितने भी बच्चे हो सकते हैं। तो एक जब संख्या थी तो हमने बच्चा कहा, और 4 संख्या है तो हमने बच्चे कहा। ठीक है? तो बच्चा, बच्चे। यहाँ पर 3 चित्र दिए हैं ना,
एक जब छाता था तो वहां पर हमने छाता कहा। यहाँ पर 3 है संख्या तो हम इन्हें क्या कहेंगे? छाते। घोड़ा, एक में घोड़ा एक होता है तो उसे हम एक कहेंगे। यहाँ पर संख्या कितनी है? 3 है तो हम इसे 3 कहेंगे। अर्थात अनेक में वस्तुओं की या प्राणियों की संख्या अधिक होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक अनेक के कुछ उदाहरण भी है जिनसे हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा कि एक अनेक क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक केला है ना, तो केला एक। अब यहाँ पर अनेक है अर्थात बहुत सारे हैं, केलों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? केले। तो एक केला अनेक केले, तो जोड़ी क्या बनी? केला केले। यहाँ पर संख्या एक है, किताब की संख्या एक है। यहाँ पर किताबें अनेक है तो यहाँ पर किताब और किताबें होगा। उसी तरह बच्चा बच्चे, क्योंकि पहले चित्र में संख्या एक है और दूसरे चित्र में अनेक है तो इसीलिए क्या होगा? बच्चा बच्चे। तो ये कैसी जोड़ियां बनी? केला केले, किताब किताबें, बच्चा बच्चे। अब हमने एक अनेक के शब्द तो पढ़ लिए हैं, है ना? अब देखते हैं उन शब्दों पर आधारित अभ्यास कार्य जिससे हमारा ज्ञान और मजबूत होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर अनेक पर गोला लगाए। अर्थात यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर उन चित्रों पर गोला लगाना है जिनकी संख्या अनेक है। तो कौन सा चित्र है जो अनेक है? यह नहीं, तालों का चित्र है जिसमें संख्या अनेक है तो हम यहाँ पर इसे गोला लगाएंगे। फिर यहाँ पर बच्चा तो एक ही है, गमले अनेक है, इसलिए हम गमलों पर गोला लगाएंगे। तो समझ आया अनेक पर कैसे गोला लगाते हैं? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें इस चित्र की संख्या को पहचानना है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं और हमें यह देखना है कि चित्र में कितनी वस्तुएं हैं। तो देखिए पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है पंखा। अब पंखा एक है या अनेक है? अगर एक है तो पंखा पर रंग भरना होगा और अनेक है तो पंखे शब्द पर रंग भरना होगा। तो यहाँ पर कितनी दिख रही है संख्या? यहाँ पर एक ही संख्या दिख रही है, इसलिए यह पंखा होगा। तो हमें पंखा शब्द में रंग भरना होगा। दूसरा चित्र है जूतों का। अब यहाँ पर कितने जूते दिख रहे हैं? एक या दो? यहाँ पर दो जूते दिख रहे हैं तो हम इन्हें जूता नहीं कहेंगे, इन्हें हम जूते कहेंगे, है ना? तो हम रंग भरेंगे जूते शब्द में। मिल गया ना सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दिए गए चित्रों का उचित मिलान कीजिए बोला गया है। अर्थात अब क्या करना है? हमें यहाँ पर दिए गए चित्रों का एक अनेक से मिलान करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों का चित्र दिया है तो आपको याद है कि हमने बच्चे के लिए कौन सा शब्द यूज किया था? जी बिल्कुल सही, बच्चा बच्चे, है ना? तो अब ये बच्चे बच्चा। अब दूसरा चित्र है तारा, है ना? तो एक होगा तो तारा, अनेक होंगे तो तारे। तो यहाँ पर हम करेंगे तारा तारे। हमने किताब का भी देखा है शब्द, किताब एक है तो किताब, अनेक है तो किताबें। तो यह बन गई इसकी जोड़ी। तो देखा बच्चों कितना आसान है ना एक अनेक को सीखना। आइए अब हम नया प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ शब्द भी दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है कि इन चित्रों को उनके सही शब्द के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर चित्र कौन सा दिया है? केला, है ना? अब एक है तो केला होगा और अनेक है तो क्या होगा? केले। तो यहाँ पर कितने केले हैं? एक ही केला है, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे केला। उत्तर होगा केला। अब यहाँ पर घोड़ों की तस्वीर दी है
अब यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 घोड़े हैं, अर्थात एक से अधिक है। तो जब एक से अधिक होते हैं तो क्या कहा जाएगा? हम इन्हें घोड़ा तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे घोड़े। तो अब हम लिखेंगे उत्तर यहाँ पर घोड़े। तो चित्र का नाम क्या हुआ? घोड़े। अब यहाँ पर 3 छाते दिए गए हैं। अब 3 छाते हैं तो देखो मैंने छाते कहा, तो उत्तर क्या होगा? छाते। अगर एक होता तो छाता कहते, और 3 है तो हम क्या कह रहे हैं? छाते कह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभ्यास कार्य तो पूर्ण कर लिया है। उम्मीद है आप सबको अभ्यास कार्य के द्वारा एक अनेक के शब्दों की अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। बस ऐसे ही नए नए विषय लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे और आप हमसे कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।